आप देख 25 लीजिए। लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इस तालाब ने 25 लोगों को निवाला बना चुका है, 25 लोगों की जान ले ली है। इसमें आए दिन कभी न कभी एक का एक लाश निकलता है, इसके अंदर से घटना होता है। फायदा कुछ नहीं है। जान लेता है। हाँ, सिर्फ जान लेता है, फायदा कुछ नहीं है इससे। खुद समझ सकते हैं कि जब इतना 20-25 घटना हो चुका है तो जरूर इसके अंदर में कुछ न कुछ है, तभी तो इतना घटना हो रहा है। बिहार पुलिस के लोग थे, उन्होंने कोई मदद नहीं किया है सब वीडियो बना रहे थे पुलिस इसको दिखाने के लिए। अब दुख तो रहेगा, हम आपके दुख में शामिल है पूरी तरह। अब जो होना था हो गया। मौत एक परम सत्य है, मौत से कोई बहाना नहीं चलता है, मौत से कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। जो होना था हो गया, दिल को इत्मीनान रखिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये ठीक उसी तालाब के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूं, जिस तालाब ने 3 बच्चों 3 मासूमों की जान ले ली। यही वो तालाब है। मैं इस वक्त तालाब के पास खड़ा हूं। देखिए, हमसे महज 10 कदम की दूरी पर लोग बता रहे हैं कि तीनों बच्चे डूब रहे थे। उनका शव जब बरामद किया गया था तो यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर से बरामद किया गया था। अब बताइए, मैंने ये भी सुना है कि जब छठ का महापर्व चलता है तो इसी तालाब के अंदर छठ का त्योहार मनाया जाता है। आस्थाओं का त्योहार छठ माना जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि किस एंगल से आपको ये तालाब छठ मनाने के काबिल है। अभी कितनी गंदगी है, न ही ये तालाब उस हालत में है कि इसमें कोई नहा सके, न ही इसमें किसी का मन करेगा पूजा पाठ वगैरह करने का। यही वो तालाब है जिसके निगरान है नगर परिषद जोगबनी। नगर परिषद जोगबनी के काम को आप देख सकते हैं। इस तालाब से भी उसके काम को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम होता है। हालांकि यहाँ पे मंदिर भी है बगल में, चारों तरफ से घिरा हुआ आबादियों से ये तालाब है। स्कूल है यहाँ पर, बगल में मदरसा है और मंदिर मस्जिद मदरसा चारों तरफ से भरा हुआ है। इसी तालाब को देखते हैं नगर परिषद जोगबनी के जो अध्यक्ष है। अब देखिए उनके काम को। इसी तालाब में बच्चों की जान गई थी। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं। लोग ये बता रहे हैं कि अब तक 25 से 30 लोग इस तालाब में डूबकर मरे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी तालाब में बच्चे डूबे थे। जी यहीं डूबे थे तो अच्छा। पुलिस को 1 घंटा हो गए, 1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा बाद पुलिस आए। पुलिस को मैंने बोला, मेरे भाई ने बोले उसको फ़ोन करने, तो फ़ोन पुलिस वाले बोलते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाला डायरेक्ट बोलता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो मेरा भाई बोलता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस को भी डर लग रहा है कहीं हमारा भी पैर फिसल जाए, हम भी डूब के मर जाएं। पुलिस वाले वो डायरेक्ट बोले हमको हिलना आता है, हम नहीं जाएंगे बचाने, ऐसा बोले पुलिस वाले हमको। ऐसा बहाना लगाए आपको, हमको आ रहा उसको हेलने ही नहीं आता। हेलने आ रहा है सर, वो सबको आता है, लेकिन पुलिस को हेलने आता है, इतना बड़ा बड़ा पेट निकला हुआ रहता है, वो हेलेगा? वो नहीं गया, बोलता है हम नहीं बचाएंगे, वो डायरेक्ट बोलता है। वो एसएसपी वाले आए। सैलरी लेते हैं बिहार पुलिस के लोग, सिर्फ सैलरी। ऐसे बेशरम लोगों को पुलिस में किसने बहाल किया भाई? आपके सामने बच्चा डूब रहा है, आप नौटंकी कर रहे हैं। एसएसबी के जवानों ने आकर बच्चे को बचाया, ये लोग कह रहे हैं। बिहार पुलिस के लोग थे, उन्होंने कोई मदद नहीं किया है। सब वीडियो बना रहे थे पुलिस इसको दिखाने के लिए अपनी वो अपने वो नहीं वो अपने मेहरारू को दिखाने के लिए कर रहे थे या अपना बाप को दिखाने के लिए कर रहे थे। खाली आए पुलिस वाले वीडियो बनाए। बताइए, शपथ लेते हैं, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि मैं आम लोगों का जान और माल का रक्षा करूंगा, संविधान को लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करूंगा। और पुलिस वाले के सामने बच्चा डूबता रहा, बच्चा तड़पता रहा, लेकिन ऐसे बेशरम को, ऐसे बेगैरत को गैरत तक नहीं आई। आप कॉल करते, आप जो जिला से टीम को मंगाना होता आप मंगाते। यहाँ रहना जरूरी है सर। भाई नगर परिषद है यहाँ पर, यहाँ पे सर बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर एरिया है। यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉर्डर एरिया है सर, यहाँ पे बहुत जरूरी है रहना, वो सबको बहुत जरूरी है। भी आप बोलिएगा हाँ, कोई सुविधा नगर परिषद में भी कोई सुविधा नहीं है कि किसी को बचा सकते हैं हम लोग। फॉरबिसगंज में रहना चाहिए, फॉरबिसगंज में रहना चाहिए, जग में को रहना चाहिए। जब यहाँ पे बोला गया कि वीडियो बना रहे थे, जब बोला गया कहाँ गया तो आ रहे हैं अररिया में फोन कर दिए, आ रहे हैं जो कि 5 बजे आया, हम लोग निकाल लिए 3:30 बजे निकाल कर। भैया
उसका बच्चा डूबेगा तब ना धरफड़ी होगा। उसका बच्चा तो नहीं था, हम लोग का भाई है, तो हम लोग के लिए नाती था। हम लोग निकाल के लेके गए नेपाल लेके गए, तब आया लेके यही सर बड़ा घर 5 बजे आया यहाँ पे। घटना रहता ना तो पुलिस वाले जितना है ना एसपी डीएसपी गरीब तुरंत है। आ जाते हैं। हम लोग गरीब है ना, गरीब का कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर अमीर घर का रहेगा ना तो 2 मिनट में उसको आना है तो आना है, नहीं आएगा तो उसका इल्जाम तो कर ही देता है अमीर लोग। वो आपको भी मालूम है, अमीर रहता तो उसका हाल कोई भी कर देगा। हम लोग गरीब है तो हम लोग का सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हुआ। हम लोग इतना आवाज लगा आप शुरू से थे, घटनाओं को आपने देखा, कैसे क्या हुआ था थोड़ा बताइए। हम लोग इधर आए थे ऐसे बारिश में भीगते भीगते आए उधर। हम लोग इधर खड़ा हो गए, एक दूसरे का ऐसे बात करते करते इन लोग इधर आए, पाँव स्लिप किया तो उन लोग डूबने लगे वहाँ पे। उसके बाद हम अचानक देखे उन लोग को तो हमको खुद डर लगने लगा। फिर भी हम गए हिम्मत बांध के, फन के, हम भी हिलना नहीं आता फिर भी फन के एक को बचाए। फिर दूसरों एक को गए बचाने के लिए तो देख रहे एक डूब गया, पहले 4 में से एक डूब गया। फिर उसके बाद उसको निकाले कमर और पानी में ला के छोड़े। फिर उसके बाद फन के तो दूसरा भी डूब गया। एक को फिर गए ना देखने के लिए तो एक का हाथ ही दिख रहा था। फिर इतना दूर पकड़ाया, फिर उसके बाद वो हिला ना तो हम डूबने लगे, हाथ छूटा तो। फिर उसके बाद बाहर निकले, नगर आपने पंचायत पूरी गए। कोशिश की। जी हाँ। फिर उसके चाचा बाद इनका भी एक बेटा है, थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे। आइए इधर आइए भैया। अब जो होना था हो गया, अफसोस नहीं करना है, दुख तो रहेगा, हम आपके दुख में शामिल है पूरी तरह। अब जो होना था हो गया, मौत एक परम सत्य है, मौत से कोई बहाना नहीं चलता है, मौत से कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। जो होना था हो गया, दिल को इत्मीनान रखिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते कि और मेरा बच्चा जैसे डूबा है और किसी माँ बहन का बच्चा ना डूबे, इसको बाउंड्री किया जाए और ताला लगवा जाए। है ना, पानी निकासी नहीं हो इस तरह। पानी निकासी नहीं है और यहाँ तो निकासी था, इसको तोप ताप दिया गया है। हमारे सांसद साहब और हमारे माननीय विधायक जी मंथन के थी, वो भी नहीं है। उन लोगों को कोई भी आदमी हाल खबर लेने नहीं आया। मत बोलिए भैया, फिर मेरा मुंह खुल जाएगा, मत बोलिए, छोड़िए। मेरा तो वही है कहना कि आप फिर मेरा मुंह से गलत निकल जाएगा, आप मत बोलिए। आपकी उम्र बहुत है, आपका भी बच्चा डूबा, कितना घटनाओं को आपने अब तक देखा है इसमें? हम लोग 20-22 देख चुके हैं, 20-22 हो चुका है इससे पहले। 20-22 घटना हुआ। हाँ, हमारा भी 40 साल उम्र हो गया है। 40 साल उम्र हो गया है, इसी जगह हम जवान हुए हैं, बचपन से जवान हुए हैं और देखते आ रहे हैं। इसमें आए दिन कभी न कभी एक का एक लाश निकलता है, इसके अंदर से घटना होता है। छठ में भी कितना बार निकला है, एक बार छठ पूजा के बाद भी निकला है एक लाश, और कितना को मार के इसमें फेंक भी देता था। उसमें ईटा लगाकर मेरे सामने में भी निकाला है लाश, देखे हैं कितना। एक बाहर कंट्री नेपाल का है, जो वहाँ के भी एक नेपाली को भी देखे इसमें से निकालते हुए। मतलब आए दिन इसमें कुछ न कुछ घटना होते रहता है। हर एक साल 2 या 3 तो जाते ही, हर एक साल 2 या 3 तो जाते ही। हाँ, तालाब में कुछ है क्या, भूत वूत, जिन्नत विन्नत कुछ? हम लोग को नहीं नहीं मालूम। कुछ नहीं है, बस एगो बाबा बहुत पहले मरे थे, बोलता है सब झोपड़ी वाला वही शायद है। हम लोग देखे नहीं मगर लगता है कि भूत पिचास इसमें है, परी वगैरह, जिन्नत। कुछ होगा सर, कुछ न कुछ तो है सर, इसलिए कि आप आए कहिए दिन कि घटना अगर होता- बच्चा यहाँ गया है तो आसानी से वो निकल सकता है। हमको लग रहा है कि उसको कुछ खींच रहा हो, खींच रहा होगा। सही बात आप बोले। बस गंदगी है तालाब में, गंदगी। जाहिर सी बात है, जहाँ पर गंदगी होता है ऐसी चीजें वहीं पर बसेरा लेती हैं, चाहे भूत हो, जिन्नत हो, खब्बिस हो, ऐसे गंदगी वाले इलाके में रहता है। आप तो खुद समझ सकते हैं कि जब इतना 20-25 घटना हो चुका है तो जरूर इसके अंदर में कुछ न कुछ है, तभी तो इतना घटना हो रहा है। नहीं तो ये 3 बच्चे थे, सब 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाले बच्चे थे, इतना गंदा पानी में क्यों आएंगे नहाने के लिए? आप ये बात खुद सोचिए। उसका मौत यहाँ खींच के लाया, कुछ है इसके अंदर में। नहाने क्या भैया, ऐसे देखने के लिए भी नहीं आएगा इस तरह। जोहर के नमाज मेरा बेटा पढ़ के आया और बोला मैं आ रहा हूँ। वो तीनों बच्चे दोस्त, एक दोस्त है, तीनों के तीनों साथ में ही रहते हैं, खाते पीते सारा चीज करते हैं। आया यहाँ पर, उसका पाँव स्लिप कर गया। अब इतना ही दूर में गए ये लोग, उसका पाँव स्लिप कर गया, सीधे चलते रहे। इसका क्या मतलब है? जरूर इसके अंदर में कुछ है, तभी तो। अब वो बच्चे कभी भी ये तालाब में नहाने के लिए नहीं आते हैं, तीनों बच्चा में रिकॉर्ड है। आपको अगर यकीन नहीं है तो पूरा हमारा
वार्ड में आप पता कर सकते हैं वो बच्चे लोग कैसे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? तालाब को पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया जाए। भर दिया जाए। भर दिया जाए चाहे भर भरवा दिया जाए, नहीं तो जाए। इसी बारे में हम लोग कल आवाज उठाए थे, मगर हम लोग के बोलने नहीं दिया, कौन बोलने नहीं? नहीं दिया, आगे बोलने नहीं दिया, बंद करवा दिया है। बोला कि हम लोग आगे हम लोग देख रहे हैं, 2 दिन 1 हफ्ता के बाद हम लोग योजना चल रहा है। हाँ, अरे भैया सरकारी है तो आप भरवा के कुछ भवन वगैरह बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, स्कूल स्कूल बनवा दीजिए। इससे फायदा कुछ नहीं है। जान लेता है। हाँ, सिर्फ जान लेता, फायदा कुछ नहीं है इससे। सर यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। बाल बच्चा किसी का गरीब डूब रहा है, मर रहा है, किसी का कोई देखने वाला नहीं है। जब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, आगे से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ही रख के क्या करेगा? लोग के जान लेगा बाल बच्चा। उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें मछली पलाता है और उसको फायदा होता है, मछली वाले को फायदा होता है। कौन मछली कौन डाक किसके पास है? डाक आप किसके पास है अभी है नहीं, वो तो नजर भी नहीं आ रहा है। जब से वो फारबिसगंज में भी रहते हैं, एक चाचा रहते थे पहले, वो राजू राय, उसके हैंड में रहते थे, राजू सिंह रहते थे, उसके हैंड में रहते थे तो बच्चा नहीं आते थे। दूर से भी देखते थे तो उसको भगा देते थे, उसके हैंड में रहते थे तो बराबर रहते थे। जब से उसके हैंड से निकले हैं, जब से उसके आप hand से लोग निकले सीओ साहब को आवेदन दीजिए, अंचल अधिकारी जो है यहाँ के, उनको बोलिए कि इसमें मिट्टी भरवा दीजिए आप। हम लोग तो कल बोले थे, अब ये मिले हैं, मैडम से भी यहाँ मिले हैं, अच्छा, स्कूटी मैडम है, कल उससे भी मिले। वो बोला हम काम स्टार्ट करवा देंगे, बोला कल से पानी निकलवा देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। नहीं देखा। आप भी आए सर, आप भी आए, अभी देख रहे, आप देख लीजिए किधर पैप लगा हुआ है। आप देख 25 लीजिए। लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इस तालाब ने 25 लोगों को निवाला बना चुका है, 25 लोगों की जान ले ली है। अब विधायक जी अधिक और लोगों की जान न जाए, आप अंचल अधिकारी से कहिए इस तालाब को भरवा कर यहाँ कोई सामुदायिक भवन बनवा दे, सरकारी भवन बनवा दे, पंचायत भवन बनवा दे, हाँ। या फिर खेल मैदान बनवा दे। बगल में स्कूल है, बच्चे मदरसा है, बच्चा यहाँ पर आकर के खेलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।